हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्वाकल्चर एंड प्रॉन कल्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड अभी तक हमने बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में हमने पेपर फर्स्ट में, जिसका नेम है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड हमने पूरी तरीके से इसको कवर किया। यूनिट फर्स्ट में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एंड जियार्डिया लैम्बिया एंड वाउचरेरिया बैनक्रॉप्टी, हमने इनका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी मीन्स हमने इस यूनिट को पूरी तरीके से कवर किया। एंड इसके बाद नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट सेकंड वेक्टर्स एंड पेस्ट, हमने इसमें गंधी बग, शुगर केन लीफ हॉपर, रोडेंट्स, टर्माइट्स एंड मॉस्किटोज़, हमने इस जितने भी चैप्टर हैं इस यूनिट के हमने इनको पूरी तरीके से कवर किया। एंड इसके बाद हमने पेपर को चेंज किया था, जिसका नेम है, पेपर का नेम है पेपर सेकंड बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक, हमने इसमें यूनिट थर्ड बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, हमने इस यूनिट को कवर किया। एंड इसके बाद यूनिट फोर्थ बायोस्टैटिस्टिक कवर किया। एंड इसके बाद हमने इसमें पेपर थर्ड इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, हमने इसमें अभी तक पॉल्यूशन चैप्टर को कवर किया। इसमें हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडिएशन, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। एंड इसमें अभी हम स्टडी करेंगे पेपर फर्स्ट में अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। आज हम इसमें नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट थर्ड, जिसका नेम है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, आज हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें हम एक्वा कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। एंड एक्वा कल्चर में हम प्रॉन कल्चर को डिटेल में पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। तो इसमें ये एक्वा कल्चर दी लार्ज स्केल हस्बेंड्री और रियरिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर कॉमर्शियल पर्पज एंड फुलफिलमेंट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट आर नोन एज एक्वाकल्चर। डैट मीन्स नेचर में कोई भी चीज़ बनी हुई है तो वो लिमिटेड में बनी हुई है। जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जितने भी जीव वाटर में रहते हैं वो सभी लिमिटेड में बने हैं। एंड इनका अगर हम डेली यूज करेंगे, डेली अगर हम फिशेस का यूज करेंगे, डेली प्रॉन का यूज करेंगे, डेली सी फूड्स का यूज करेंगे, तो क्या होगा कि ये इनका जो काउंट है वो डिक्रीज होगा, धीरे धीरे इनका संख्या कम होगा। तो इस तरीके से इनकी जो लाइफ है ये ख़त्म होगी। तो हमें इनकी लाइफ को सेव करना है। एंड हम ऐसा कुछ करें कि हम इनकी लाइफ को सेव करें और साथ साथ में इनका जो रिप्रोडक्शन है, इनका प्रोडक्शन है, इनकी काउंट का भी, इनका जो पॉपुलेशन है, इनकी काउंट को हम इंक्रीज करें। एंड ये जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम इनको सेल करते हैं, इनको अगर हम बेचते हैं फॉर कमर्शियल पर्पज मीन्स अगर हम इनको कमर्शियल मीन्स अगर हम इनको ट्रेड करते हैं तो इससे भी बहुत बेनिफिट होता है। मीन्स जितने भी बिजनेसमैन हैं जो इसमें एक्वा कल्चर की प्रैक्टिसेस करते हैं उनको इससे बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए वो खासकर बेनिफिट्स के लिए वो इनका प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर एक्वा कल्चर की डिफिनीसन देखते हैं। डैट इज यहाँ पर हस्बेंड्री या फिर रियरिंग का क्या मीन है। हस्बेंड्री मीन्स दी प्रॉपर मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग दी रेगुलेशन ऑफ वाटर, फूड, इन्वायरमेंट एंड ब्रीडिंग। मीन्स अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का उनका हम प्रॉपर मैनेजमेंट या फिर प्रॉपर केयर करते हैं, कैसा केयर करेंगे, वाटर को रेगुलेट करेंगे, फूड को प्रोवाइड कराएंगे, एंड वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उसको हम मेंटेन करेंगे। एंड यहाँ पर हम ऐसा चीज़ करेंगे कि जिससे वो उनका ब्रीडिंग का चांसेस हाई हो। एंड रियरिंग मीन्स टू ब्रीड एंड लुक आफ्टर एनिमल्स ऑन अ फार्म। डैट मीन्स पशुओं के प्रजनन और पालन करने की व्यवस्था जो होती है उसको बोलते हैं रियरिंग। मीन्स अगर हम लार्ज स्केल में मीन्स बहुत सारे अमाउंट में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जितने भी वाटर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें, प्रॉपर केयर करें, उनको हम प्रॉपर रियरिंग करें फॉर कमर्शियल पर्पज मीन्स उसको हम ट्रेड करने के लिए, मीन्स एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ट्रेड करने के लिए बहुत लार्ज स्केल में हम उनकी हस्बेंड्री या फिर रियरिंग करते हैं फॉर कॉमर्शियल पर्पज एंड फुलफिलमेंट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट। मीन्स डेली रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम इनका लार्ज स्केल में हस्बेंड्री या फिर रियरिंग करेंगे। एंड कॉमर्शियल पर्पज मीन्स ट्रेड करना, व्यापार करना। मीन्स इससे हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। जो एक्वा कल्चर मीन्स जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं अगर हम इनको दूसरे कंट्री में इनको हम सेल करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है।
तो इस तरीके से हम एक्वा कल्चर को इस तरीके से कह सकते हैं कि डैट मीन्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को उनको लार्ज स्केल में उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, उनकी केयर करना, उनका रेगुलेशन करना वाटर, फूड, इन्वायरमेंट, ब्रीडिंग के लिए, एंड उनको हमेशा उनकी देखभाल करना। क्यों करना? फॉर कमर्शियल पर्पज, मीन्स उनसे हम व्यापार कर सकें, उनसे हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा। एंड जो ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्रॉन, फिशेस, डेली जो ह्यूमन लोग होते हैं, ह्यूमन क्या एनिमल, बहुत सारे एनिमल होते हैं जो ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं। एंड साथ साथ में हमें जो डेली रिक्वायरमेंट होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का, इनके रिक्वायरमेंट को भी फुलफिलमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर एक्वा कल्चर की प्रैक्टिसेस करना रहता है। डैट मीन्स द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द नेचुरल प्रोड्यूस ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वा कल्चर। सम कॉमन एक्वा कल्चर प्रैक्टिसेस आर, मीन्स कुछ एक्वा कल्चर प्रैक्टिसेस जो बहुत कॉमन है। फर्स्ट, क्रस्टेशियन कल्चर जिसको हम प्रॉन कल्चर या फिर श्रिम्प कल्चर भी बोलते हैं। सेकेंड कल्चर डैट इज पर्ल कल्चर जिसको मॉलिस्कन कल्चर के भी नाम से जाना जाता है। थर्ड कल्चर डैट इज पीसी कल्चर जिसको फिश कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। हम इस वीडियो में प्रॉन कल्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट कल्चर डैट इज प्रॉन कल्चर। प्रॉन कल्चर को क्रस्टेशियन कल्चर या फिर श्रिम्प कल्चर भी बोलते हैं। यह इमेज प्रॉन का है एंड हमने इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रॉन के बारे में इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया था। एंड इस वीडियो में हम इसमें प्रॉन कल्चर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉन की स्पीसीज स्टडी करेंगे। एंड मैनेज्ड कल्चर ऑफ प्रॉन्स या फिर प्रॉन कल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें हमें इनका रिप्रोडक्शन एंड इनका हमें हैचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लार्वी एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग इनटू एडल्ट, ये सभी था रिप्रोडक्शन में। एंड इसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे एंड मेथड्स ऑफ प्रॉन फिशिंग, मीन्स हम किस तरीके से प्रॉन की फिशिंग करते हैं। एंड स्पॉइलेज ऑफ प्रॉन एंड नेक्स्ट प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉन्स एंड न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ प्रॉन एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रॉन। एंड प्रॉन कल्चर में हम इन सभी पॉइंट को कवर करते हुए प्रॉन कल्चर को पूरा स्टडी करेंगे इस वीडियो। प्रॉन ऐसा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें उसका न्यूट्रिशन बहुत हाई रहता है। प्रॉन्स फॉर्म हाईली न्यूट्रिटिव डाइट दैट इज प्रोटीन 20.4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0.9 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 151 मिलीग्राम, फैट्स 1.72 ग्राम पर 100 ग्राम बॉडी वेट। मीन्स जो प्रॉन्स होते हैं इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत हाई रहता है, खासकर इसमें प्रोटीन की जो काउंट होती है बहुत हाई होती है। एंड टेस्टी फूड फॉर ह्यूमन बींग्स यूज्ड एज पाउडर, पिकल्स, सैलेड, ड्राइड प्रॉन, प्रोसेस्ड प्रॉन, डायरेक्ट फूड एक्सेट्रा। मीन्स जो प्रॉन होते हैं इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू तो बहुत हाई होती है, साथ साथ में जो प्रॉन्स हैं ये बहुत टेस्टी भी होते हैं। एंड इनका ह्यूमन लोग प्रॉन को पाउडर के फॉर्म में, पिकल्स मीन्स अचार, सैलेड, ड्राइड प्रॉन, प्रोसेस्ड प्रॉन या फिर डायरेक्ट प्रॉन को भी ईट करते हैं। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन प्रॉन कल्चर। इंडिया इसमें प्रॉन कल्चर में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, बट फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है चाइना। चाइना में प्रॉन का कल्टीवेशन मीन्स प्रॉन का कल्चर वहाँ पर बहुत हाई होता है। एंड इसके बाद इंडिया सेकेंड नंबर पर है जहाँ पर प्रॉन का कल्चर बहुत हाई होता है। इन इंडिया, केरल एंड मुंबई कोस्ट प्रॉन प्रोडक्शन इज़ अबाउट 92.4%। मीन्स इंडिया में, मीन्स हमारे भारत में, केरल में एंड मुंबई कोस्ट में प्रॉन प्रोडक्शन होता है 92.4%। दी ग्लोबल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन इन 2003 was about 2,80,000 tons, of which China produced 1,80,000 tons, followed by India and Thailand। मीन्स 2003 में प्रॉन का एनुअल प्रोडक्शन हुआ था 2,80,000 टन्स। उसमें चाइना ने प्रोड्यूस किया था प्रॉन को, मीन्स प्रॉन कल्चर किया था उसने चाइना ने 1,80,000 टन्स। एंड इसके बाद इसमें 2,80,000 टन्स में चाइना ने तो 1,80,000 टन्स को फॉलो किया, बट इसके बाद जो काउंट बचता है उसमें इंडिया एंड थाईलैंड ने प्रॉन की कल्चर का प्रैक्टिस किया। डैट मीन्स 2,80,000 टन्स में इसने चाइना ने 1,80,000 टन्स को प्रॉन कल्चर का प्रैक्टिस किया। एंड इसके बाद जितना भी इसमें टन्स बचा 2,80,000 टन्स में उसको फॉलो किया इंडिया और थाईलैंड ने। अदर मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन प्रॉन कल्चर आर ताइवान,
बांग्लादेश एंड वियतनाम। मीन्स और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रॉन कल्चर प्रैक्टिस होता है, जैसे कि ताइवान में, बांग्लादेश में एंड वियतनाम में। सम कॉमन कल्चरेबल स्पीसीज ऑफ प्रॉन आर एज फॉलोज। मीन्स ऐसे स्पीसीज प्रॉन के जिनका हम कल्चर कर सकते हैं, मीन्स जो कल्चर के एबल होते हैं, कल्चर के योग्य होते हैं, वो इस तरीके से ये सभी स्पीसीज़ हैं प्रॉन की जिनको हम कल्चर कर सकते हैं। फर्स्ट, that is Peneus indicus. This species is found in coastal water and estuaries and attain a length of 20 cm. मीन्स यह स्पीसीज फाउंड होता है, मीन्स पाया जाता है कोस्टल वाटर में एंड स्टूरीज। स्टूरीज मीन्स जहाँ पर मैराइन, मीन्स जहाँ पर सी वाटर एंड रिवर वाटर जिस एरिया में मिलते हैं उसको बोलते हैं स्टूरीज। डेट मीन्स जहाँ पर मैराइन एंड रिवर वाटर, मीन्स जहाँ पर मैराइन या फिर सी वाटर एंड रिवर वाटर मिलते हैं उस एरिया को बोलते हैं स्टूरीज। एंड स्टूरीज में जो वाटर होता है उसको बोलते हैं ब्रैकिस वाटर, क्योंकि मैराइन वाटर दैट इज़ साल्टी वाटर एंड रिवर वाटर दैट इज़ फ्रेश वाटर, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो फॉर्म होता है ब्रैकिस वाटर। दैट इज़ यहाँ पर स्टूरीज में ब्रैकिस वाटर होते हैं। एंड जो पीनियस इंडिकस है ये स्पीसीज पाया जाता, मीन्स फाउंड होता है कोस्टल वाटर में एंड स्टूरीज में। एंड पीनियस इंडिकस जिसका लेंथ होता है, जिसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। सेकेंड स्पीसीज दैट इज पीनियस मोनेडॉन दैट इज फाउंड इन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट एंड अटेन अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। मीन्स पीनियस मोनेडॉन पाया जाता है ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में एंड इसका जो लेंथ होता है अटेन करता है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दैट इज Macrobrachium dapsoni found in brackish water of Kerala coast and attain a length of 11 cm. That means Macrobrachium dapsoni पाया जाता है ब्रैकिश वाटर में। स्टूरीज में जो वाटर होता है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर ऑफ केरल कोस्ट एंड इसका जो लेंथ होता है, मीन्स अपने लेंथ को अटेन करता है, दैट इज 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दैट इज Macrobrachium carcinus found in freshwater bodies and migrated to the brackish water for breeding and attain a length of 30 cm. That means Macrobrachium carcinus ये कॉमन रूप से फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बट जब इनको ब्रीडिंग करना रहता है तब ये ब्रैकिश वाटर में माइग्रेट करते हैं एंड ये जो लेंथ होता है इनका 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, डेट इज Macrobrachium malcolmsoni found in fresh water dominated in चिल्का लेक एंड अटेन अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। मीन्स ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ये डोमिनेट करते हैं चिल्का लेक में एंड ये लेंथ इनका अटेन होता है दैट इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दैट इज Macrobrachium rosenbergi फाउंड इन रिवर, लेक्स, फील्ड्स एंड लो सैलिनिटी एरियाज, पैलेटेबल, easy to culture and large in size. That means Macrobrachium rosenbergi ये पाए जाते हैं रिवर में, लेक्स में, फील्ड में एंड लो साल्टी एरियाज वाटर में। पैलेटेबल मीन्स ये बहुत टेस्टी होते हैं। ईजी टू कल्चर, इनको कल्चर करना बहुत ईजी है और इनका जो साइज होता है बहुत लार्ज होते हैं, लार्जर इन साइज। नेक्स्ट, डेट इज मेटापीनियस एफिनीस फाउंड इन पैडी फील्ड्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अटेन अ लेंथ ऑफ 13 सेंटीमीटर। मीन्स मेटापीनियस एफिनीस पाए जाते हैं पैडी फील्ड्स वाटर में वेस्ट बंगाल में एंड इनका जो लेंथ होता है अटेन करते हैं 13 सेंटीमीटर। आउट ऑफ दिच Macrobrachium rosenbergi इज मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रीडिंग एंड कल्चर इन यूपी एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। डैट मीन्स प्रॉन के जितने भी हमने स्पीसीज के बारे में हमने अभी स्टडी किया, इसमें से Macrobrachium rosenbergi जो कि मोस्ट सुटेबल, मीन्स ये बहुत सुटेबल होते हैं फॉर ब्रीडिंग एंड कल्चर। खासकर ये यूपी में इनका ब्रीडिंग बहुत हाई लेवल पे होता है एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी हम इसमें यह स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉन को कल्चर करते हैं, मीन्स प्रॉन का कल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, हम प्रॉन के कल्चर को मैनेज कैसे करते हैं। मैनेज्ड कल्चर ऑफ प्रॉन या फिर जिनको बोलेंगे प्रॉन कल्चर प्रैक्टिसेस। द प्रॉन कल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूड नॉलेज ऑफ एनिमल बायोलॉजी, मेथड्स ऑफ कल्चर, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड एक्सपोर्ट। मीन्स इसमें प्रॉन कल्चर प्रैक्टिसेस में हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, इनकी एनिमल बायोलॉजी क्या है, किस तरीके से हम इनको कल्चर करते हैं, मेथड्स क्या है कल्चर करने का, इनको हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, प्रिजर्व कैसे करते हैं एंड इनको हम एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है दी जार में, फर्स्ट है
दैट इज ए पॉइंट रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें इनका ब्रीडिंग एंड हैचिंग स्टडी करना है। तो इसमें फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। दी जाइंट मीन्स सबसे लार्ज, मीन्स जो लार्ज शेप में हो, लार्ज बॉडी शेप में, उसको बोलेंगे जाइंट। एंड अभी हमने स्टडी किया था कि आउट ऑफ दीज में मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी, जिसका साइज बहुत लार्ज होता है। एंड यहाँ पर इंडिया में, यूपी में और बहुत सारे स्टेट्स में ब्रीडिंग के लिए, कल्चर के लिए मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी का यूज किया जाता है। तो इसमें हम इसका इसी स्टडी कर रहे हैं। डैट इज द जाइंट रिवर प्रॉन मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी लिव इन फ्रेश वाटर बट ब्रीड्स अ ब्रैकिश वाटर। डैट मीन्स जाइंट रिवर प्रॉन मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी, ये रहता तो है फ्रेश वाटर में, बट ब्रीड करने के लिए माइग्रेट होता है ब्रैकिश वाटर में। मेल रीच अ बॉडी साइज ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड फीमेल ग्रो अप टू 25 सेंटीमीटर। मीन्स मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी में जो मेल होता है, मेल प्रॉन, इसका साइज होता है 32 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल होती है वो ग्रो अप होती है 25 सेंटीमीटर तक। एंड ड्यूरिंग मैटिंग मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल डिपॉजिट्स स्पर्मेटोफोर्स ऑन दी अंडर साइड्स ऑफ फीमेल टॉरक्स। मीन्स मैटिंग के टाइम, मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो मेल प्रॉन होगा वो अपना स्पर्मेटोफोर्स, मीन्स स्पर्मेटोफोर मीन्स स्पर्म कंटेनिंग बॉडी, मीन्स स्पर्म कंटेनिंग बॉडी, दैट इज स्पर्मेटोफोर्स को, मीन्स मैटिंग के समय ये मेल प्रॉन अपने स्पर्मेटोफोर्स को रिलीज करता है फीमेल थॉरिक्स पर, मीन्स अंडर साइड्स ऑफ फीमेल थॉरिक्स। द फीमेल देन एक्सट्रूड्स एग, दैट इज स्पॉनिंग एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। डैट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो इसमें मेल प्रॉन है वो अपने स्पर्मेटोफोर्स को फीमेल थॉरिक्स पर डिपॉजिट करता है। तो डिपॉजिट जब करता है तो उसमें क्या होता है कि ये इसमें फीमेल थॉरिक्स पर स्पर्मेटोफोर्स प्रेजेंट रहते हैं एंड ये फीमेल्स को एक्साइटेड करते हैं। एंड इसमें फीमेल प्रॉन अपने एग को रिलीज करेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो फीरोमोन्स होंगे, स्पर्मेटोफोर्स वहाँ पर फीमेल के थॉरिक्स पर हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस में, उसके फिरोमोन के इफेक्ट में अपने एग्स को रिलीज करती हैं। एंड जो यहाँ पर प्रॉन होते हैं, प्रॉन में 19 पेयर अपेंडेजेस होते हैं, तो वो 19 पेयर अपेंडेजेस को ब्रूट पाउच की तरह उसको फॉर्म करेंगी एंड वहाँ पर अपने एग को रिलीज करेंगी। तो इसमें क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, मीन्स यहाँ पर वो फीमेल होगी अपने एग्स को रिलीज करेगी उस ब्रूट पाउच पर 19 पेयर्स के जो अपेंडेजेस हैं। एंड जब इसमें जो एग्स आ जाएंगे ब्रूट पाउच में, जो 19 पेयर अपेंडेजेस की हेल्प से बने हुए हैं, तो उसमें वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, मीन्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। दी फीमेल कैरीज फर्टिलाइज्ड एग्स विथ हर अंटिल दे हैच। मीन्स जो फीमेल प्रॉन होती है वो अपने 19 पेयर अपेंडेजेस से जो ब्रूट पाउच का फॉर्मेशन करी है उस पर वो एग्स को ली रहती जब तक वो एग्स फर्टिलाइज्ड ना हो जाएं। मीन्स जब तक वो फर्टिलाइज्ड ना हो जाएं, जब तक वो हैच ना हो जाएं, तब तक वो अपने एग्स को उस पर ब्रूट पाउच में ली रहेंगी। मीन्स जब तक एग हैच ना हो जाए तब तक वो अपने फर्टिलाइज्ड एग को कैरी करेंगी। दी हैचिंग टेक्स प्लेस विद इन 3 वीक्स, और 3 वीक्स में हैचिंग होती है। मीन्स एग फूटेगा, मीन्स एग फूटेगा, उससे जोइया लार्वा का फॉर्मेशन होता है, वो आउट होता है उस एग से। अ लार्ज फीमेल कैन कैरी अप टू 1 लाख एग्स एट अ टाइम। मीन्स जो लार्ज फीमेल होंगी प्रॉन की, वो एक टाइम में, मीन्स एक बार में वो 1 लाख एग्स को कैरी करती हैं। दे आर एग्रेसिव नेचर एंड कैनिबल्स इन हैबिट्स। डैट मीन्स ये अपने हैबिट्स में, मीन्स इनकी आदत है कि थोड़ी एंगर नेचर के होते हैं। फॉर कल्चरिंग दी प्रॉन 1 पेयर मेल एंड फीमेल शुड बी केप्ट इन एन एक्वेरियम ऑफ 60 लीटर कैपेसिटी। मीन्स अगर हमें प्रॉन को कल्चर करना है तो हमें 60 लीटर कैपेसिटी के एक्वेरियम में, मीन्स सिंगल एक्वेरियम, मीन्स 1 एक्वेरियम में जो कि 60 लीटर कैपेसिटी का हो, उसमें हमें 1 पेयर मेल और फीमेल प्रॉन को केप्ट करना है, उसमें रखना है। आफ्टर सम टाइम्स मैटिंग स्टार्ट एंड फीमेल लेइंग एग्स फॉर अबाउट 24 आवर्स। डैट मीन्स जब इसमें हम एक्वेरियम में मेल और फीमेल प्रॉन को पेयर में रखेंगे तो उसमें कुछ समय बाद जब उसमें मैटिंग स्टार्ट होगा, मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसके बाद उसके इन्फ्लुएंस में फिरोमिन्स मीन्स स्पर्मेटोफोर्स के इन्फ्लुएंस में वहाँ पर 24 आवर्स तक फीमेल एग को ले करेगी, मीन्स फीमेल अंडे को देगी। स्पॉनिंग टैंक्स शुड बी एरेटेड एंड इट्स साइज दैट इज 200 into 100 into 40 centimeters remains suitable for 10 pairs and maintained temperature between 24 to 30 degrees Celsius as well as pH 7 to 8.
मीन्स स्पॉनिंग टैंक्स मीन्स ऐसा टैंक्स जहाँ पर वो फीमेल एग को ले करेगी, उस टैंक को बोलेंगे स्पॉनिंग टैंक्स। तो वो वेल एरेटेड मीन्स वहाँ पर एयर अच्छे से होना चाहिए। एंड इट्स साइज मीन्स उस टैंक की मीन्स स्पॉनिंग टैंक्स जहाँ पर एग को ले करेगी फीमेल, उसकी साइज होनी चाहिए 200 लेंथ उसकी साइज होनी चाहिए, विथ इसकी 100 सेंटीमीटर एंड हाइट इसकी 40 सेंटीमीटर, जो कि सूटेबल है 10 पेयर्स प्रॉन के लिए। एंड वहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, डेट इज़ 24 to 30 डिग्री सेल्सियस। एंड वहाँ पर पीएच को भी मेंटेन करना है, एंड वहाँ पर पीएच होना चाहिए 7 to 8। स्पॉनिंग टैंक मस्ट बी फिल्ड विथ सुटेबल वाटर, डेट इज मिक्सड वाटर। मीन्स जो स्पॉनिंग टैंक है वो मिक्सड वाटर होना चाहिए, डेट इज मिक्सड वाटर मीन्स वहाँ पर सी वाटर एंड रिवर वाटर को जब मिक्स करेंगे वो होगा साल्टी वाटर, डेट इज मिक्सड वाटर, डेट मीन्स ब्रैकिश वाटर। डेट मीन्स जो स्पॉनिंग टैंक होगा वो मिक्सड वाटर, डेट इज ब्रैकिश वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप डेट इज हैचिंग, मीन्स जब फर्टिलाइज्ड एग वो हैच होगा, किस तरीके से हैच होगा। एंड वहाँ पर जब हैच होगा तो हैच होने के बाद लार्वा का फॉर्मेशन होता है, उस लार्वा को बोलते हैं जोइया लार्वा। डेट इज द फर्टिलाइज्ड एग्स हैच आउट इनटू जोइया लार्वा within 3 weeks, which immediately transferred into semen tank filled with water of spawning tank and sea water, because larvae prefer brackish water for survival. Maintain temperature between 24 to 30 degrees Celsius and pH is equal to 7 to 8. That means fertilized eggs फूटेगा मीन्स हैच होगा तो उससे जोइया लार्वा का फॉर्मेशन होगा विदिन 3 weeks। एंड जब जोइया लार्वा का फॉर्मेशन हो जाता है मीन्स जब एक हैच होकर जोइया लार्वा बन गया तो एंड देन इमीडिएटली मीन्स उसको तुरंत हमें उसको जोइया लार्वा को ट्रांसफ़र करना होगा सीमेंट टैंक में। एंड सीमेंट टैंक फिल होगा स्पॉनिंग टैंक वाटर से एंड सी वाटर से, क्योंकि जो लार्वा होता है वो प्रीफर करता है ब्रैकिश वाटर को फॉर सर्वाइवल। एंड हमें इसको सीमेंट टैंक जो होगा हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है 24 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड इसका पीएच मेंटेन होना चाहिए 7 to 8। नेक्स्ट स्टेप डेट इज़ डेवलपमेंट ऑफ लार्वी, मीन्स इसमें मैनेज्ड कल्चर में फर्स्ट स्टेप था रिप्रोडक्शन, सेकेंड हैचिंग एंड थर्ड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ लार्वी। एंड लार्वी प्लूरल फॉर्म में एंड लार्वा सिंगुलर फॉर्म में। द लार्वा स्टार्ट मोल्टिंग, मोल्टिंग मीन्स वो जो अपना काइटिन का लेयर है उसको वो रिमूव करता है, उसको बोलते हैं मोल्टिंग। द लार्वा स्टार्ट मोल्टिंग इन द हैचिंग टैंक, शुड बी प्रोवाइडेड विथ आर्टिफिशियल डाइट इन द फॉर्म ऑफ फिश बॉल, फिश एग एंड स्टीम्ड एग। डैट मीन्स जो सीमेंट टैंक था डैट इज हैचिंग टैंक, वहाँ पर लार्वा स्टार्ट करता है मोल्टिंग करना। एंड जब ये मोल्टिंग करता है तो हमें उस समय इसको लार्वा को प्रोवाइड करना है आर्टिफिशियल डाइट। आर्टिफिशियल डाइट किस फॉर्म में, फिश का जो बॉल होगा उसके फॉर्म में, फिश का एग एंड यहाँ पर स्टीम्ड एग को भी लार्वा को प्रोवाइड कराना है। When larvae 2 to 3 days should be transferred into freshwater tank for acclimatization and to be fed on artificial diet। मीन्स जब लार्वा यहाँ पर 2 से 3 दिन का हो जाएगा तो हमें इसको जो ब्रैकिश वाटर में, अभी जो हैचिंग टैंक था वो ब्रैकिश वाटर था मीन्स मिक्स्ड वाटर था, तो अभी हमें इसको इस लार्वा को मिक्स्ड वाटर से इसको ट्रांसफ़र करना है फ्रेश वाटर टैंक में। क्यों करना है, फॉर एक्लीमेटाइजेशन, डैट मीन्स एडजस्टमेंट इन न्यू इन्वायरमेंट। मीन्स हमें इसको जिसमें लार्वा है उसको हमें न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए हमें इसको फ्रेश वाटर टैंक में इसको ट्रांसफ़र करना होगा। एंड यहाँ पर इसको हम आर्टिफिशियल डाइट को ही फीड कराएंगे इस लार्वा को। नेक्स्ट स्टेप डैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लार्वी के बाद वो थर्ड स्टेप था, तो इसमें अभी फोर्थ स्टेप है डैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ यंग इनटू एडल्ट। The 5 centimeter long acclimatized young mature larvae are transferred into freshwater bodies for proper growth। मीन्स जब ये जो लार्वी है ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग का हो गया मीन्स एक्लीमेटाइज्ड यंग दैट इज मैच्योर लार्वी, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे फ्रेश वाटर बॉडीज़ में फॉर प्रॉपर ग्रोथ। मीन्स प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मीन्स सही अच्छी ग्रोथ के लिए इसको हम इस 5 सेंटीमीटर लार्वी को, यंग लार्वी को, मैच्योर लार्वी को इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रेश वाटर में जिससे इसका प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। अबाउट 200 kg काउ डंग मिक्सड विथ 10 kg लाइम पर हेक्टेयर पर मंथ शुड बी प्रोवाइडेड एज आर्टिफिशियल फूड। डैट मीन्स फ्रेश वाटर बॉडीज़ में जो इसमें मैच्योर लार्वी हैं 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमें इसमें 200 kg काउ डंग मीन्स गाय का गोबर एंड इसके साथ साथ 10 kg लाइम मीन्स चूना,
लाइम मीन्स चूना, मीन्स काऊ डंग को जो कि होगा 200 kg में एंड 10 kg लाइम को मिक्स करके हमें उसको पर हेक्टेयर पर मंथ इसको आर्टिफिशियल फूड के तौर पर हमें इनको इसे फीड कराना है। पीसेस ऑफ वेस्ट फिश, इंसेक्ट, अर्थवॉर्म, ब्रोकन राइस एक्सेट्रा आल्सो प्रोवाइड एज आर्टिफिशियल फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। डैट मीन्स जिस तरीके से जो उसमें मैच्योर लार्वी प्रेजेंट हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, हमने जिस तरीके से उनको 200 kg काऊ डंग को मिक्स करके 10 kg लाइम के साथ उसको फीड कराया एंड इसी के साथ साथ में हमें वेस्ट फिशेस के पीसेस को फीड कराना है, इंसेक्ट को फीड कराना है, अर्थवॉर्म को एंड ब्रोकन राइस को फीड कराना है। आल्सो आर्टिफिशियल फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, जिससे कि ये जो इसमें मैच्योर लार्वी हैं इनका प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। अंडर प्रॉपर केयर within 6 months they attain a length of 20 centimeter and about 100 gram weight. Now these can be harvested for marketing. मीन्स हम इनका 6 मंथ तक केयर करेंगे, मीन्स प्रॉपर केयर करेंगे तो इनका जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मीन्स जो 5 सेंटीमीटर मैच्योर लार्वी हैं इनका लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड ये पूरी तरीके से एडल्ट हो जाएंगे एंड ये 100 ग्राम वेट को ऑब्टेन करेंगे within 6 months and length is 20 centimeter and now these can be harvested for marketing and अब हम इनको मार्केटिंग के लिए यूज में ला सकते हैं। डैट मीन्स हमने अभी तक इसमें मैनेज्ड कल्चर ऑफ प्रॉन दैट इज प्रॉन कल्चर प्रैक्टिसेस में हमने इसमें फर्स्ट हेडिंग दैट इज रिप्रोडक्शन दैट इज ब्रीडिंग एंड हैचिंग के बारे में स्टडी किया एंड इसमें हमने फर्स्ट में रिप्रोडक्शन एंड इसके बाद इसमें सेकेंड स्टेप था डैट इज हैचिंग, हैचिंग के बाद थर्ड स्टेप डेवलपमेंट ऑफ लार्वी एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप डेवलपमेंट ऑफ यंग इनटू एडल्ट एंड इसमें नेक्स्ट हमें स्टडी करना है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रॉन फिशिंग। डैट मीन्स हमने इसमें फोर्थ स्टेप में डेवलपमेंट ऑफ यंग इनटू एडल्ट में इसको हमने ट्रांसफर किया था फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, तो इसमें से हम किस तरीके से प्रॉन को फिशिंग करेंगे, मीन्स मेथड्स ऑफ प्रॉन फिशिंग क्या है अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ में जब प्रॉन को ट्रांसफ़र किए थे, मीन्स लार्वी को ट्रांसफ़र किए थे, जब उसमें वो पूरी तरीके से एडल्ट में आ गए हैं, हमें इनकी मार्केटिंग करना है तो हमें इनको पहले तो प्रॉन को फिशिंग करनी होगी। तो प्रॉन फिशिंग रिक्वायर्स अ नंबर्स ऑफ क्राफ्ट्स एंड गियर्स दीज आर। डैट मीन्स प्रॉन की फिशिंग करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगा क्राफ्ट्स दैट इज़ बोट्स एंड गियर्स। गियर्स मीन्स जो टूल्स यूज होते हैं फिशिंग करने को उसको बोलते हैं गियर्स। इसमें फर्स्ट है दैट इज़ क्राफ्ट्स दैट इज़ बोट्स। बोट्स यूज्ड इन प्रॉन फिशिंग डिपेंड ऑन फ्लो एंड डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज, हैबिट ऑफ प्रॉन, फ्लोरा एंड फौना ऑफ रिजर्वायर ऑफ एक्सेट्रा। बोट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज आर। डैट मीन्स हमें प्रॉन फिशिंग करने के लिए अगर बोट का यूज करना है तो यह इस बात पर डिपेंड होगा कि वाटर का फ्लो कैसा है, डेप्थ कैसा है मीन्स वाटर बॉडीज़ का, एंड वहाँ पर जो प्रॉन है उनका हैबिट कैसा है, एंड फ्लोरा एंड फौना कैसा है ऑफ रिजर्वायर। तो हमें इन सभी बातों पर इनका यूज करके हमें बोट्स का यूज करना है। एंड बोट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री आर, मीन्स हमारे इंडिया में यहाँ पर किस टाइप का कहाँ कहाँ पर बोट यूज होता है ये इसका नेम है। तो इसमें फर्स्ट है वैलम इन केरला, मीन्स केरल में हम वैलम का यूज करते हैं, एंड ठंगू वैलम इन केरला, एंड मसूला इन कोकीनाडा टू मछली पटलन, एंड मछुआ इन वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, एंड नॉक इन वेस्ट बंगाल। मीन्स डिफरेंट टाइप के बोट्स हैं जो प्रॉन फिशिंग करने के लिए यहाँ पर इस प्लेस पर ये सभी बोट का नेम है जो यूज होता है। नेक्स्ट दैट इज गियर्स, इट इंक्लूडेड हुक्स, नेट्स, ट्रैप्स एक्सेट्रा। डैट मीन्स गियर्स ये सभी टूल्स हैं जो प्रॉन फिशिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि हुक्स, नेट्स, ट्रैप्स एक्सेट्रा। मेनली कॉटन या फिर नायलॉन या फिर मिक्स्ड नेट्स आर यूज्ड फॉर फिशिंग। मीन्स कॉटन के या फिर नायलॉन के या फिर मिक्स्ड नेट का यूज किया जाता है फिशिंग करने के लिए। कॉमन ट्रैप्स आर उट्टल, गुट्टा गुल्ली, उडुका एक्सेट्रा। मीन्स ये सभी कॉमन ट्रैप्स हैं जिनका यूज होता है फिशिंग में। बी पॉइंट दैट इज मेथड्स ऑफ प्रॉन फिशिंग, इसमें ये था प्रॉन फिशिंग करने का मेथड्स। एंड इसके बाद इसमें सी पॉइंट है दैट इज स्पॉयलेज ऑफ प्रॉन, मीन्स जो प्रॉन है अगर हम इनका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो ये स्पॉयल हो जाएंगे। स्पॉयलेज ऑफ प्रॉन
that is the captured prawn when exposed to air undergoes microbial contamination resultant spoiled quickly and lost taste, color, nutritive value and weight, therefore required processing and preservation. That means जब हमने प्रॉन की फिशिंग करी, उनको हमने कैप्चर्ड किया, अगर हम उनको एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन मीन्स माइक्रोब्स के एक्टिविटी द्वारा रिजल्ट क्या होगा कि वो जल्दी मीन्स क्विकली स्पॉइल्ड होंगे, मीन्स वो बेकार हो जाएंगे, मीन्स डैमेज्ड हो जाएंगे एंड वो जो उनका लॉस होगा, क्या लॉस होगा, टेस्ट का, उनका टेस्ट लॉस होगा, कलर लॉस होगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम हो जाएगी एंड उनका जो प्रॉन है, प्रॉन का जो वेट है वो भी कम हो जाएगा, मीन्स टेस्ट भी नहीं रहेगा, कलर भी एंड इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी एंड वेट भी, ये सभी इनका यहाँ पर लॉस हो रहा है बिकॉज ये सभी प्रॉन स्पॉइल हो जाएंगे, तो इससे बहुत लॉस हो रहा है। तो हमें ये रिक्वायर्ड होगा कि हम इन प्रॉन को प्रोसेसिंग करें एंड इनको प्रिजर्व करें। तो इसमें नेक्स्ट है दैट इज़ डी पॉइंट, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉन। प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉन्स। आफ्टर फिशिंग प्रॉन्स शुड बी टेकन टू मार्केट फॉर लोकल कंजप्शन बाय कीपिंग देम इन आइस लेयर। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉन कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। डैट मीन्स प्रॉन की जब फिशिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उनको जब मार्केट में ले जाया जाता है तो उसको हम आइस लेयर में कीप करते हैं एंड इनको जब एक्सपोर्ट करना है तो इनको हमें प्रिजर्व भी करना है एंड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉन कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। मीन्स अगर हमें कमर्शियल पर्पज मीन्स अगर हमें इनको ट्रेड करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इसको सेंड करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो इसके लिए हमें प्रॉन को प्रिजर्व करना होगा जिससे ये काफ़ी समय तक स्पॉइल ना हो, अपने ये टेस्ट को, कलर को, न्यूट्रिटिव वैल्यू को एंड वेट को ये लॉस ना करें। तो इसके लिए हमें ये सभी स्टेप है, इन सभी स्टेप का यूज करके हम प्रॉन को स्पॉइल ना होने से रोकेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है डैट इज़ पीलिंग एंड डीवेनिंग। यह इमेज प्रॉन का है एंड इसमें पीलिंग एंड डीवेनिंग का क्या मीन है। पीलिंग मतलब रिमूव करना है। यहाँ पर क्या क्या रिमूव करेंगे, यहाँ पर प्रॉन में ये जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ से इसका आई से मीन्स आई ए पार्ट से इसका हेड का रीजन रिमूव कर देते हैं एंड इसके साथ साथ यहाँ पर इसका टेल का भी रीजन रिमूव करते हैं एंड उसके बाद जो प्रॉन का यहाँ पर ये जो सेल है इनको भी ये पूरी तरीके से रिमूव करते हैं एंड इनके जो अपेंडेजेस हैं इनको भी रिमूव कर देते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर डी वीनिंग मतलब डी वीन मीन्स यहाँ पर जो प्रॉन है जब इसको पूरी तरीके से इसको पील कर लेंगे तो यहाँ पर बीन पाए जाते हैं, तो बीन को भी रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं डी वीनिंग। मीन्स यहाँ पर प्रॉन की बॉडी में जब यहाँ पर इसको हेड को रिमूव कर दिए, टेल रीजन को रिमूव कर दिए, अपेंडेजेस को रिमूव कर दिए, सेल को रिमूव कर दिए, उसके बाद यहाँ पर डी वीनिंग मीन्स यहाँ पर वीन पाए जाते हैं, वीन को भी रिमूव करने को बोलते हैं डी वीनिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में पीलिंग करते हैं एंड डी वीनिंग करते हैं। डी प्रॉन्स एंड पील्ड, डी वीन्ड एंड वॉश थ्रूली विथ वाटर। मीन्स जो प्रॉन है जिनको पील्ड किया जाएगा, डी वीन्ड मीन्स वीन को रिमूव किया गया, उनको वाटर से अच्छी तरीके से वॉश किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग हेड, टेल एंड सेल्स आर रिमूव्ड एंड पल्प इज प्लेस्ड इन फ्रीजिंग ट्रेज। प्रोसेसिंग मीन्स यहाँ पर जब हम इसमें पील्ड कर रहे थे, डी वीन्ड कर रहे थे, उस समय यहाँ पर हेड को, टेल को एंड सेल को, प्रॉन का सेल, हेड और टेल को रिमूव किया गया एंड जो उसके बाद सेल को जो रिमूव करते टाइम उसमें जो वीन थे प्रॉन की उसको भी रिमूव किया गया एंड उसके बाद इसको फ्रीजिंग ट्रे में प्लेस किया गया, इसका पल्प, इसका जो फ्लेसी था। नाउ दी ट्रेस आर केप्ट इन फ्रीज़र एट 30 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स। इसके बाद हम ट्रेस को केप्ट करेंगे फ्रीज़र में 30 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स एंड इसके बाद a sticky hard matter is dipped in ice water for glazing the prawn which protects the frozen prawn from dehydration and oxidation. That means glazing means यहाँ पर प्रॉन को कोट किया जाएगा, a coating of glossy, यहाँ पर कोई ग्लॉसिंग मैटर का कोट किया जाता है जिससे कि प्रॉन यहाँ पर डिहाइड्रेट ना हो एंड ये ऑक्सीडेशन इसमें ना हो पाए। That means स्टिकी हार्ड मैटर को डिप्ट करते हैं आइस वाटर में जिससे कि जो प्रॉन है उनको अच्छी तरीके से
कोट कर दिया जाए एंड ये जो फ्रोजन प्रॉन है इसको यहाँ पर सेव करा जाता है जिससे कि ये डिहाइड्रेट ना हो पाए एंड इसमें ऑक्सीडेशन ना हो पाए। दी स्लैब्स आफ्टर ग्लेजिंग आर पैक्ड इन पॉलीथीन शीट्स एंड केप्ट इन वैक्स्ड कार्डबोर्ड। डैट मीन्स ग्लेजिंग प्रॉन को पॉलीथीन की शीट में पैक किया जाएगा एंड इसको यहाँ पर कीप किया जाएगा वैक्स्ड कार्डबोर्ड में। नाउ इट इज स्टोर्ड इन फ्रोजन स्टोरेज रूम एट -10 डिग्री फ़ारेनहाइट। डैट मीन्स ये सभी स्टेप करने के बाद इस प्रॉन को स्टोर किया जाएगा -10 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सेकेंड स्टेप ऑफ प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉन, डैट इज पीलिंग एंड deweaning and cooking. That means after peeling, deweaning and washing, the prawns are cooked in 3% to 5% brine for about 3 to 5 minutes. After these prawns are cooled and kept in trays, now these are processed for freezing. That means यहाँ पर पीलिंग के बाद, deweaning के बाद एंड वॉशिंग के बाद, मीन्स जब इसको पील कर उठा गया, वीन को रिमूव कर उठा गया एंड अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर इस प्रॉन को 3% to 5% ब्राइन, एक साल्टी वाटर है, वहाँ पर इसको कुक किया जाता है 3 to 5 मिनट्स एंड इसके बाद इसको प्रॉन्स को कूल किया जाएगा एंड ट्रेस में केप्ट किया जाएगा एंड नाउ दीज आर प्रोसेस्ड फॉर फ्रीजिंग। एंड इसके बाद इसको यहाँ पर फ्रीजिंग किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, डैट इज कुकिंग एंड पीलिंग। फिश्ड प्रॉन are cooked in 7 to 10% boiling brine for about 2 to 3 minutes. मीन्स ये जो फिश्ड प्रॉन है इनको हम बॉयल करेंगे 7 to 10% ब्राइन में 2 से 3 मिनट के लिए एंड नाउ डीज आर कूल्ड इन आइस कोल्ड वाटर कंटेनिंग 3 to 5% सॉल्ट। एंड इसके बाद यहाँ पर इसको कूल्ड किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा आइस कोल्ड वाटर में जो कंटेन करेगा 3 to 5% साल्ट। एंड नाउ पीलिंग ऑफ प्रॉन हैज़ बीन डन। एंड जब हमने इसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद कूल किया एंड अभी हम इसको पीलिंग करेंगे एंड देन दीज आर वॉश्ड इन 20 ppm क्लोरीनेटेड वाटर। एंड इसके बाद यहाँ पर इसको 20 ppm क्लोरीनेटेड वाटर में वॉश करेंगे। दी वॉश्ड मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन ट्रेस एंड फ्रीजिंग हैज़ बीन डन। दीज आर आल्सो ग्लेज्ड विथ 50 ppm क्लोरीनेटेड वाटर। एंड यहाँ पर इनको वॉश्ड करने के बाद इसको यहाँ पर ट्रे में कीप किया जाएगा फ्रीजिंग के लिए एंड इसको भी यहाँ पर ग्लेज्ड किया जाएगा विथ 50 ppm क्लोरीनेटेड वाटर। एंड इस तरीके से यहाँ पर प्रॉन को प्रिजर्व करेंगे जिससे कि ये स्पॉइल ना हो पाए। नेक्स्ट ई पॉइंट, डैट इज न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ प्रॉन। द प्रॉन्स आर इम्पॉर्टेंट सी फूड डैट आर कंज्यूम्ड वर्ल्ड वाइड। डैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर प्रॉन को यूज किया जाता है सी फूड में। 105 किलो कैलोरी एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाई कंज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ प्रॉन। मीन्स अगर 100 ग्राम प्रॉन का यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं तो उससे 105 किलो कैलोरी एनर्जी ऑब्टेन्ड होती हैं। न्यूट्रिएंट्स डैट कैन बी ऑब्टेन्ड पर 100 ग्राम्स प्रॉन्स आर लिस्टेड बिलो। मीन्स ये इसका न्यूट्रिएंट्स इसका लिस्ट किया गया है प्रॉन्स का। अगर 100 ग्राम का प्रॉन ईट करते हैं तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। फर्स्ट डैट इज प्रोटीन 20.14 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0.9 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 151 मिलीग्राम, फैट्स 1.72 ग्राम, सोडियम 470 मिलीग्राम एंड पोटेशियम 183 ग्राम्स। ये सभी इनका न्यूट्रिएंट वैल्यू है प्रॉन का। नेक्स्ट पॉइंट, डैट इज एक्सपोर्ट ऑफ प्रॉन। मीन्स प्रॉन को एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ कहाँ पर। द प्रॉन कल्चर इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन करेंसी। मीन्स फॉरेन करेंसी को अर्न करने के लिए प्रॉन कल्चर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है बिकॉज दे आर एक्सपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनको एक्सपोर्ट किया जाता है जिससे बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स भी होते हैं। फ्रॉम इंडिया फ्रोजन प्रॉन, कैंड प्रॉन, ड्राइड प्रॉन, पिकल्स एंड प्रॉन मील आर एक्सपोर्टेड। मीन्स इंडिया से फ्रोजन प्रॉन, कैंड प्रॉन, ड्राइड प्रॉन, पिकल्स, प्रॉन मील ये सभी एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। दी कैंड प्रॉन्स आर एक्सपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस एंड ग्रीस एक्सेट्रा। मीन्स कैंड प्रॉन को ये सभी प्लेस पर एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। एंड दी ड्राइड प्रॉन्स आर एक्सपोर्टेड टू
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, हांगकांग, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड यूके एक्सेट्रा। मीन्स ड्राइड प्रॉन को ये सभी प्लेस पर एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड प्रॉन पिकल, यहाँ पर PRICKLE, प्रिकल नहीं होगा, PICKLE, पिकल मीन्स अचार। मीन्स प्रॉन का अचार भी बनता है, डेट इज पिकल। कि प्रिकल गलत लिखा है, यहाँ पर रॉन्ग प्रिंटिंग हुई है, पिकल। प्रॉन पिकल इज आल्सो एक्सपोर्टेड टू कनाडा, दुबई एंड यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। मीन्स यहाँ सब प्लेसेस पर प्रॉन का पिकल एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। दी फ्रोजन प्रॉन इज एक्सपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जापान। मीन्स यहाँ सब पर फ्रोजन प्रॉन को एक्सपोर्ट किया जाता है, ये सभी प्लेसेस पर, ये सभी कंट्रीज़ में। सो इंडिया कैन produce and export good quality of prawn and its product which would be good source for raising the economy of the nation। मीन्स हमारे इंडिया से, मीन्स हमारे भारत से, यहाँ सबसे ये सभी प्लेस पर प्रॉन्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म का प्रॉन्स एक्सपोर्ट करते हैं एंड इस तरीके से ये हमारे इंडिया के लिए, इकोनॉमिक के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, गुड सोर्स है। एंड इस तरीके से इंडिया से प्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रॉन एंड इट्स प्रोडक्ट। एंड इस तरीके से हमारे इंडिया की इकोनॉमी को भी इंक्रीज कर रहा है, गुड सोर्स फॉर रेजिंग द इकोनॉमी। इस तरह से इसका एक्सपोर्ट एंड हुआ। एंड हमने इस वीडियो में एक्वा कल्चर के बारे में स्टडी किया एंड प्रॉन कल्चर के बारे में डिटेल में स्टडी किया। प्रॉन कल्चर में हमने इनका डिफरेंट टाइप का स्पीसीज स्टडी किया एंड हमने इसमें मैनेज्ड कल्चर ऑफ प्रॉन या फिर प्रॉन कल्चर प्रैक्टिसेस, इसके बारे में स्टडी किया। एंड इसमें फर्स्ट में रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड डैट इज, इसमें रिप्रोडक्शन में ही हैचिंग एंड हैचिंग के बाद डेवलपमेंट ऑफ लार्वी एंड इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ यंग इनटू एडल्ट एंड इसके बाद इसमें मेथड्स ऑफ प्रॉन फिशिंग दैट इज क्राफ्ट्स और गियर्स एंड नेक्स्ट स्पॉइलेज ऑफ प्रॉन। एंड इसमें स्टडी किया प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉन। इसमें पीलिंग एंड डीबीनिंग एंड पीलिंग, डीबीनिंग एंड कुकिंग एंड नेक्स्ट दैट इज कुकिंग एंड पीलिंग। एंड इसके बाद हमने न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ प्रॉन, इनके बारे में स्टडी किया। एंड इसके बाद हमने इसमें एक्सपोर्ट ऑफ प्रॉन, इनके बारे में स्टडी किया। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें एक्वा कल्चर में पर्ल कल्चर एंड पीसी कल्चर के बारे में भी डिटेल में इस तरीके से स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।